छुल्लक जी के चरणों में निवेदन करना चाहूँगा कि पूज्य छुल्लक जी के मुखारविंद से आचार्य श्री के प्रति विनयाञ्जलि हम सभी प्राप्त करें। ओम नमः सिद्धिभ्यः। परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूजनीय मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व रखते थे। उनकी साधना, उनका प्रत्येक क्षण सदुपयोग में ही जाता था। पूज्य ने हमने क्या दिया उन्हें, मगर उन्होंने जो हमें दिया वो दिया ही दिया है। हमारे अंधकार को उन्होंने प्रकाशित किया है। इस भौतिक बात में श्रमण संस्कृति शीतलाचार्य की ओर बढ़ रही थी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज को बड़ी वेदना थी कि आने वाले समय में श्रमण संस्कृति का क्या होगा। बहुत विचार किया करते थे, मगर विद्याधर के आने के पहले 5 साल पहले उन्होंने, उनके पास जो स्वाध्याय करते थे लोग, उनसे कहा कि मैं समाज को एक ऐसा हीरा देके जाऊंगा कि समाज पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेगी। तो लोग उनसे कहते थे कि महाराज इस उम्र में आपसे कौन दीक्षा लेगा, आप 60-65 साल के हो गए, आपसे दीक्षा कौन लेगा। मगर वो कहते थे कि जब हम समाज को एक हीरा देके जाएंगे तो समाज याद करेगी। ज्ञान सागर जी महाराज की पूरी भावनाएं आचार्य श्री ने पूरी की। हम सोचते हैं कि उन्होंने केवल अपनी आत्म साधना की, आत्म साधना के साथ साथ उन्होंने हमें क्या नहीं दिया। राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, भारत की सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, प्राणी मात की रक्षा के लिए, गौवंश की रक्षा के लिए उन्हें सैकड़ों गौशालाओं के लिए आशीर्वाद दिया। दीनहीन गरीब व्यक्तियों के लिए उन्होंने हाथ करखा। भौतिकवाद में बहने वाली बालिकाएं, बेटियों के लिए उन्होंने प्रतिभा स्थली के माध्यम से जो संस्कारित किए जा रहे बच्चे, उन्होंने स्वयं संयम की ओर बढ़कर के अभी तक जितना इतिहास मिलता है सबसे अधिक संयमी और त्यागी व्यक्ति बनाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को जाता है। पूज्य शांति सागर जी महाराज ने 18 मुनि दीक्षाएं दी थी। पूज्य धर्म सागर जी महाराज ने 32 मुनि दीक्षा दी थी। मगर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अपने जीवन में 120 मुनि दीक्षाएं दी हैं। 175 करीब आरिकाएं दीक्षा दी हैं। सभी मिलाकर लगभग 350 पिछीधारियों को उन्होंने संस्कारित करके अपने संस्कारों को दिया है। बंधुओं, जड़ कृतियां बहुत दी, मगर चेतन कृतियां भी ऐसे दी जो श्रमण संस्कृति की ध्वजा को दिन दूना रात चौगुना सारे विश्व में ख्याति प्राप्त करा रहे हैं। पूज्य आचार्य श्री अगर नहीं होते तो आज ये साधु समाज तंत्र मंत्र ताबीज और गंडे में पड़ जाता। दिन भर पीछे लगाने के चक्कर में पड़ते रहते। मगर पूज्य ने अपने गुरु से जो ज्ञान और स्वाध्याय और साधना करके बताया कि एक मुनिराज की क्या कर्तव्यता होती है, एक आचार्य का क्या कर्तव्य होता है। उन्होंने गण पोषण काल में अपना गण पोषण किया और आत्म पोषण काल में उन्होंने अपनी साधना पूर्णता, जो पूज्य समन भद्र स्वामी ने जिस विधि को बताया उसी विधि के अनुसार उन्होंने अपनी समाधि की साधना की। क्रम क्रम से उन्होंने त्याग करते चले गए। दीक्षा के 5 महीने पहले से जिनका नमक का त्याग हो, ब्रह्मचारी वश से नमक का त्याग,
40-45 साल से मीठे का त्याग, 20-25 साल से दूध का त्याग, मेवे का त्याग, जूस का त्याग, न जाने ऐसा कौन सा रोटी कपड़ा और मकान से भी दूर रह करके उन्होंने अपने जीवन में दाल रोटी खाओ और प्रभु के गुण गाओ। ऐसा जीवन जी करके, ऐसी साधना करके सारी दुनिया को दिखा दिया कि भले लोगों ने महावीर स्वामी को नहीं देखा, हमने समनभद्र स्वामी को नहीं देखा, साक्षात कुनकुन स्वामी को नहीं देखा, मगर पूज्यवर की हर छवि समनभद्र स्वामी और कुनकुन की सभी छवि के सामने कम नहीं थी। चलते फिरते मूलाचार थे, चलते फिरते समय सार थे। समय सार हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, मगर पूज्यवर की क्रिया और चर्या को देख करके व्यक्ति को समय सार का भान हो जाता था। आज सभी लोग कह रहे हैं कि आचार्य श्री समाधिस्थ हो गए। आचार्य श्री न समाधिस्थ हुए हैं, न होंगे और न कभी जिंदगी में हुए। केवल उनका एक शरीर समाधिस्थ हुआ है। उनके दिए हुए संस्कार हजारों लाखों वर्षों तक युग याद करेगा, देश याद करेगा। उन्होंने जो संस्कारित किए हैं, आज कम से कम 500-700 ब्रह्मचारिणियां जो बाल ब्रह्मचारिणियां हैं, 400-500 ब्रह्मचारी जो यत्त तत्त धर्म की ध्वजा को फहरा रहे हैं। बंधुओं, मात्र एक शरीर जाना और आना, ये तो उत्पाद व्यय धौपयुक्तम सत, ये तो उत्पाद और व्यय होता ही रहता है। मगर उन्होंने जो अपनी आत्मा को परमात्मा के रास्ते में ले जाकर मार्ग चुना है और जो संस्कार बिखेरे हैं समाज के पास, वो ये युग आचार्य विद्यासागर का युग माना जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर आज जैन अजैन, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, सबके अंदर एक वेदना है, एक टीस है। मोदी जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी अपने विचार किए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी अपने विचार दिए और न जाने लाखों लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। और ये विचार, संस्कार और संस्कृति को जीवित करते हुए पूज्यवर को दुनिया की कोई ताकत भुला नहीं सकेगी। बंधुओं, जब तक ये भारत देश रहेगा, जब तक पूज्य आचार्य श्री का नाम इस दुनिया में ख्याति प्राप्त करता रहेगा। भले वो हमारे बीच से चले गए, मगर हमारे हृदय से कोई दुनिया की ताकत उन्हें हटा नहीं सकती। वैष्णव दर्शन में एक चर्चा आती है कि जब एक सूरदास जी कुएं में गिर गए, कृष्ण जी ने उन्हें निकाला और उनका हाथ पकड़ करके निकाल करके जब वो हाथ छुड़ाने लगे तो सूरदास जी ने कहा, बाएं छुड़ाए जात हो मोय निर्बल को जान, हृदय से जब जाओगे तब जानू तुझे बलवान। कि जिस दिन तुम मेरे हृदय से चले जाओगे तो मैं तुम्हें बलवान मानूंगा। उसी प्रकार मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि पूज्य आचार्य महाराज के बारे में बोलेंगे, अपनी विचार, अपनी श्रद्धांजलियां देंगे, तो मैं कहता हूं जिसने एक बार भी उनका नाम सुना है या एक बार भी जिसने उनकी मुख मुद्रा को, उनकी चर्या को देखा है, उनका विरोधी भी क्यों ना हो, मगर उसका कंठ आज भर ही गया था। उसके अंदर से वेदना निकल रही थी। अपनी ईर्ष्याओं के द्वारा जो उनके प्रति घृणाएं भाव रखते थे, वही व्यक्ति भी आज अंदर से रो रहा था और चाह रहा था कि एक बहुत बड़ी क्षति हमारे बीच से हो गई। कोई बात नहीं, जीवन आता है और चला जाता है, मगर जो उन्होंने दिया है उसको अपने जीवन में प्रत्येक जीवात्मा सजो करके रखें। उनके बताए हुए मार्ग को अपने साथ लेकर के चले। पूज्य आचार्य श्री की अभी एक क्लिपिंग चल रही थी, वो कह रहे थे, लोग पूछते कि महाराज हम क्या करें, वो कहते हैं कुछ मत करो, जहां बैठो वहीं अरण सिद्ध करो, वहीं बैठकर के अरण सिद्ध करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर जितना हम संतोष और परिणामों को निर्मल रखें, वही संलेखना और समाधि की साधना है। और मेरी भी भावना है कि पूज्य बाबा ने जिस विधिवत
अपने जीवन का अंत किया, उसी प्रकार मेरा भी अंत हो इन्हीं मंगल भावना के साथ परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनिश्री की भावनाएं हम सभी को सुनने को मिले। उससे पूर्व हमारे बीच में अमोद भैया यहाँ पर विराजमान है। अमोद भैया से निवेदन करना चाहूंगा, आ जाए अमोद भैया, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब को बुला लेंगे। अच्छा, डॉक्टर अनूप जी जैन आ जाए और उसके पश्चात हम सभी पूज्य श्री की भावनाएं और संस्मरण भी सुनेंगे पूज्य आचार्य श्री के प्रति डॉक्टर अनूप जी जैन। और जिनके भी नाम यहाँ पर है पूज्य मुनिश्री के पश्चात सभी को यहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए अवसर प्राप्त होगा, जिन्होंने भी अपने नाम विनयांजलि के लिए दिए हुए हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। मंच पे उपस्थित श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर महाराज की जय। यहाँ पे फिर पहले सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। ऐसा कोई भी नहीं है जो जिस किसी ने भी उनके एक बार भी अगर दर्शन किए होंगे आचार्य श्री के, उनकी छवि को वो भूल नहीं सकता। अभी क्षुल्लक जी ने जैसे कहा कि वो उनका सिर्फ शरीर का परिवर्तन हुआ है, वो हम लोगों के बीच से उनका सिर्फ शरीर गया है, हम लोग उनको अपने हृदय में बसाए हुए हैं, उस हृदय से वो कभी नहीं जा सकते। आज सुबह जैसे ही ये पता लगा कि आचार्य श्री समाधिस्थ हो गए, उन्होंने समाधि ले ली, मस्तिष्क बिल्कुल शून्य हो गए। लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, मन इसको विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। लेकिन यह सत्य है कि उन्होंने समाधि ले ली। और सिर्फ ऐसे नहीं, कई जगह देखा है, सुना भी है कि समाधि ली जाती है, लोगों को उपदेश दिए जाते हैं। लेकिन जैसे कि आचार्य श्री को इस चीज का आभास हो गया था, इसीलिए उन्होंने कई साल पहले अपना संघ भी छोटा करना शुरू कर दिया और अंत समय में कुछ ही लोग उन लोगों के उनके साथ थे। ये जैसा कि अभी हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि जो है अभी 2 दिन पहले ही, 1 दिन पहले ही महाराज श्री सुधा सागर जी ने अपने प्रवचन में कहा था कि सब लोग अपना अपना कल्याण करते हैं, लेकिन अपने कल्याण के साथ जो दूसरे का कल्याण करता है वही मंगलमय। तो आचार्य जी उसी देश है कि उन्होंने सिर्फ जो है अपना ही कल्याण नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण किया। वो सिर्फ जो है एक जैन धर्म प्रचारक या जैनियों को उपदेश देने वाले ही संत नहीं थे, बल्कि वो एक मानवता को जागृत करने के लिए उन्होंने जो भी कार्य किए वो सबके सामने हैं। उन्होंने ही सबसे पहले बोला कि इंडिया नहीं भारत बोलो, ये उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण ही तो था। उन्होंने विभिन्न गौशालाएं खुलवाई गौरक्षा के लिए, विद्यालयों का संचालन को खोला, जिसमें सिर्फ बच्चों को के एक पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है। आचार्य श्री का जाना जैन समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, जो कालांतर में जल्दी पूर्ण नहीं हो सकती है। मैं अपनी तथा अपने संपूर्ण जैन कानपुर जैन समाज की तरफ से उनको विनयांजलि समर्पित करता हूं। श्रवण संत की संस्थान के समस्त छात्रों की ओर से पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए
गुरुवर जैसे आचार्य श्री ने अपने अंतिम समय में शांति के साथ अपनी मृत्यु को मृत्यु महोत्सव बनाया, हम कैसे इस पद पर और अग्रसर हो सकते हैं, पूज्य गुरुवर के मुखार बिंदु से हम सभी को जानने का अवसर प्राप्त हो। गुरु की महिमा वर्णे न जाए, गुरु नाम जपो मुन वचन गाय। संसार में भगवान की महिमा भी सीमित होती है। यदि असीम कोई होता है तो भगवान से भी बड़ा गुरु होता है, क्योंकि भगवान को भी नापने वाला गुरु होता है। कुछ महान आत्माएं दीपक के समान प्रकाश देती हैं, लेकिन थोड़ा सा झुका आ जाए तो बुझ जाते हैं। कुछ महान आत्माएं चंद्रमा के समान दुनिया का उपकार करते हैं, लेकिन वो कभी ढक जाती हैं, कभी उगड़ जाती हैं, कभी पूनम के समान चमकती हैं, कभी अमावस्या के समान लुप्त हो जाती। लेकिन कुछ आत्माएं सूर्य के समान होती हैं, जो एक बार प्रकाश रूप में दुनिया के सामने आते हैं, फिर वो सदा प्रकाशित रहते हैं। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज एक ऐसे श्रमण सूर्य, अभी मेरा साहस आज 43 वर्षों से गुरुदेव को हैं लगा के बोलता रहा हूं, थे लगाने की हिम्मत नहीं हो रही है। अभी तक जब भी इस क्षण के पहले गुरु की महिमा गाता था तो मेरे गुरु ऐसे हैं, आज मुंह से थे शब्द निकलना बहुत कठिन हो रहा है। कैसे कहें कि हमारे आचार्य महाराज ऐसे थे। मैं तो आज भी यही कहूंगा, वो जैसे कल थे वैसे ही वो आज हैं। सूर्य जिस देश में निकलता है, आचार्य श्री की समाधि हुई, उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त किया। शास्त्रों में जैन साधु अपने मृत्यु को महोत्सव के रूप में मनाता है और बहुत उत्साह होता है उसमें, क्योंकि लेकिन वो स्वयं मनाता है। स्वयं के लिए मृत्यु महोत्सव के रूप में कहा है कि स्वयं व्यक्ति मृत्यु महोत्सव के रूप में माने। लेकिन जिनको वो सूर्य निरंतर प्रकाश देता रहा हो, उसकी आत्मा से पूछो कि वो अंधेरी रात कैसे निकालेंगे। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई।
एकाएक भरत चक्रवर्ती विषाद को प्राप्त हो गया। और एकदम आंखों से आंसू आ गए। गणधर परमेष्ठी बैठे थे, महावीर स्वामी के गौतम, वो एकदम विषाद को प्राप्त हो गए। लोगों ने कहा कि चक्रवर्ती को भगवान के निर्माण की खुशी नहीं हो रही है। देवता दिवाली मनाने आ गए, आकाश में नगाड़े बजने लगे, भरत चक्रवर्ती विषाद को प्राप्त हो रहा। पूछा लोगों ने कि चक्र, क्या तुम्हें भगवान के मोक्ष की खुशी नहीं है? बोले है। क्या भगवान परम निर्वाण को प्राप्त हो गए इसकी खुशी नहीं है? बोले है। फिर आंख में आंसू क्यों है? बोले वो तो सूर्य हैं, वो तो यहां न रह करके दूसरे स्थान पर भी प्रकाशमान ही होंगे। लेकिन गणधर परमेष्ठी से भी यही स्थिति बनी। महावीर स्वामी को मोक्ष होने के बाद गणधर परमेष्ठी विषाद को प्राप्त हुए। पूछा क्यों, क्या भगवान के निर्वाण की खुशी नहीं है? बोले है। पर अश्रु किसके हैं? सबसे बड़ी बात, अभी तक जब भी कोई शंका होती थी, जब भी कोई समस्या आती थी, जब भी कोई तत्व दृष्टि चली आती थी, तुरंत उठ करके भगवान के चरणों में आ जाते थे, समाधान हो जाता। मुझे भगवान के निर्माण का दुख नहीं है, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी का जो इतना लंबा अंधकार दिख रहा है, उस अंधकार के भय के कारण से आंखों में आंसू है। आज वही दशा 2:50 पर 3-4 दिन से भगवान गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव किसी न किसी रूप में, रात्रि में स्वप्न में कोई रूप जो अतीत में घटित हुए वो देखा। एक दिन 2 कल या परसों की बात है, मुक्तागिरी में 9 उपवास आचार्य श्री ने किए थे। उस मुद्रा में आचार्य श्री दिखे। मैंने सोचा संस्कार है। कल जैसे ही मैं बहुत सुखद स्वप्न देख रहा था कुंडलपुर का, मैं नमोस्तु कर रहा हूं, पूज्य गुरुदेव ने मुझे पीछे लगाकर आशीर्वाद दिया। इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। ठीक 3:50 बजे बाहर की आवाज लगाई, 2:50 पर किसी ने, महाराज जी, महाराज जी। मैंने समझा कि शायद सुबह हो गया है, मैं लेट हो गया हूं, क्या पता। 2-3 बार खोलने पर कमल ठुकराई वाले थे। जैसे उन्होंने कहा कि महाराज आचार्य श्री का 2:35 पर समाधिस्थ हुए, तब मैं एकदम स्तब्ध रह गया कि अरे ये कुंडलपुर का दृश्य नहीं था, ये आचार्य श्री का जाते समय आशीर्वाद था। और जितना आनंद उस समय आ रहा था उस दृश्य में, उतना ही एकदम विषाद को बदल गया। मैं सोच नहीं पा रहा हूं, अभी जब भी कोई बात आती थी हम लोग तुरंत आचार्य श्री से कह देते, आचार्य श्री के पास जाओ। आप लोगों को भी मालूम है, जब भी कोई बात आती थी, कानपुर वाले इतने सालों से घूमते रहे, हम एक ही बात कहते थे,
आचार्य श्री के पास जाओ, आचार्य श्री से पूछो। कोई भी शंका होती थी तुरंत आचार्य श्री से समाधान पा लेते थे। बस अब एक ही बात ध्यान में आ रही, अब मैं कहाँ भेजूंगा आप लोगों को, किसके पास भेजूंगा? कौन निर्णय करेगा कि मुझे कहाँ विहार करना है? कौन निर्णय करेगा कि तत्व दृष्टि क्या होती है? पूज्यवर की समाधि जैसे हुई, वो तो समाधि में थे ही। सवाल तो हम लोगों का उठता है, क्योंकि आचार्य श्री एक ऐसी स्थिति में इस युग में पैदा हुए, आचार्य श्री नहीं गए हैं, एक युग समाप्त हो गया है। श्रमण संस्कृति कभी इतनी चर्चा में रही हो? कभी नहीं रही। श्रमण संस्कृति ने कभी इतना बड़ा रूप बनाया हो? कभी नहीं रही। श्रमण संस्कृति, कोई श्रमण कभी गुरु से बनता बनता गुरु के रूप में ही सारे जगत में भगवान बन गया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो गुरु के रूप में थे, साधु के रूप में थे, लेकिन भक्तों की दृष्टि में वो साधु नहीं, भगवान के रूप थे। और ऐसी स्थिति में वो तो सदा प्रकाशित रहेंगे। वो यहां नहीं जहां जाएंगे, उनका प्रकाश कभी खत्म होने वाला नहीं। सूर्य तो अपने क्षेत्र से अस्त हुआ है, सूर्य कभी अस्त को प्राप्त नहीं होता। क्षेत्र बदलता है, और क्षेत्र बदलने से सूर्य को कोई घाटा नहीं, घाटा अपन को होते। वे सल्लेखना और समाधि में लीन सदा रहते थे। दीक्षा से ही उन्होंने सल्लेखना चालू की, वहीं से उनका त्याग चालू रहा। निरंतर अपने शरीर के लिए उतना ही भोजन देते थे, औषधि के समान नीरस भोजन। और निरंतर उनकी सल्लेखना, हम लोग जब सामयिक पाठ पढ़ते थे तो सामयिक पाठ में एक आता है, पुत्र कलत्र ये सब प्रपंच हैं। तो हमारे आचार्य महाराज ने सन 1982 की घटना है, नैनागिर में कहा, यहां ऐसा पढ़ो, अब तुम लोग तो साधु हो, पुत्र स्त्री आदि तुम्हारे पास नहीं है, यहां जोड़ लो, सामयिक पाठ पढ़ा करो। शिष्य गुरु प्रपंच है, शिष्य और गुरु भी प्रपंच हैं। हम लोगों ने कहा, गुरुदेव ये शब्द हम लोग अपने मुंह से नहीं कह सकेंगे। शिष्य और गुरु प्रपंच हैं। जब ये बात उस समय कही तो हम लोगों ने कहा, हम लोग नहीं पढ़ सकेंगे। आचार्य ने कहा, ये तुम्हारा व्यामोह है। ध्रुव सत्य यही है कि एक दिन शिष्य और गुरु को भी प्रपंच रूप में त्यागना पड़ेगा। हम लोगों की ऊंची बातें समझ में आती नहीं थी। आज गुरुदेव का जो रूप देखा, उन्होंने कहा ही नहीं था, उन्होंने करके दिखा दिया। कौन शिष्य इतने सारे शिष्यों को दीक्षा देने के बाद सारे शिष्यों को अलग कर दिया, छोटे छोटे साधुओं को रख लिया, मात्र उपचार मात्र से, मात्र एक व्यवहारिकता के नाते। अंदर में तो वे स्वयं अपने आप में स्वयंभू थे, उनको किसी की जरूरत नहीं थी। और वो सल्लेखना शिष्यों पर सबसे दूर अपने आप में पहला आचार्य हमने देखा जिन्होंने कभी संघ की कभी कोई चिंता नहीं की।
शिष्यों के संबंध में कभी भी दीक्षा दे दिया, ज्ञान दे दिया, आप अपना स्वयं का गुण स्थान संभालो। इतने बड़े आचार्य होकर के इतने निर्मोही थे, आज उनकी निर्मोहता ही मोह पैदा कर रही है। ना वो इतने भीतरागी होते, ना मैं उनसे आज राग करता। राग राग का कारण नहीं बन रहा है, उनकी भीतरागता राग का कारण बन रही है, उनकी आदर्शता राग का कारण बन रही है। वो इतने भीतरागी, इतने निरीह होकर के 50 साल में इतना बड़ा निर्माण कर दिया। इस कलयुग में एक जवान को धर्म की तरफ लाना, एक जवान को मंदिर की तरफ लाने में पसीना आ जाता है, जिन्होंने सैकड़ों जवानों के हाथ में ये पिछी और संयम का उपकरण दे दिया, बिना कहे बिना बोले, और आज भी पूर्ण करके नहीं गए। आज भी हजारों जवान आचार्य श्री बिना दीक्षा दिए छोड़ गए। इस युग में जवानों को धर्म की तरफ मोड़ देना, क्या उनकी स्थिति थी? कभी कहा नहीं, किसी शिष्य को अपनी तरफ आकर्षित किया नहीं, बल्कि कोई व्रत आदि लेने जाए तो उसको सुनते ही नहीं है 2-3 बार में। तो बार में जब गिड़गिड़ाता है, जब आचार्य श्री थोड़ा सा भी उसकी तरफ देख लेते हैं तो वो शिष्य अपने आप को भाग्यशाली मानता है। आचार्य श्री की आज पूरा दिन उन्हीं की ध्यान मुद्रा में, उनके अनेक उपकारों में झूल रहा हूं। प्रातःकाल लोगों ने कहा कि कुछ तो आप बोले। मैंने कहा मैं प्रातःकाल बोलने की स्थिति में नहीं था, मैं नहीं बोल पाऊंगा। मेरे अंदर जब उपकारी आता है, उपकारी भाव आता है, मैं दुखों से नहीं डरता, मैं दुश्मनों से नहीं डरता, लेकिन जब उपकारी के सामने जाता हूं या उपकारी का ध्यान करता हूं तो ये आंखें अपने आप भर आती हैं और मन रोमांचित हो जाता है। शरीर कितने उपकार कहें, कोई सीमा ही नहीं है, असीम है। कैसे उन्होंने मुझे, जो व्यक्ति गुणस्थान की परिभाषा नहीं जानता था, नमोकार का अर्थ नहीं आता था, आप अंदाज लगा सकते हैं कि पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए कितना पढ़ाया होगा, कितनी मेहनत की होगी। इस मूर्ख को इतना योग्य बना दिया कि आज तुम्हारे सामने बैठा है और तुम जो कुछ भी देखते हो सब मेरा नहीं है। जिज्ञासा समाधान मैं नहीं करता हूं, पूज्य आचार्य श्री का ज्ञान है। मैं तो मात्र एक साउंड के रूप में तुम्हें सुनाई पड़ता हूं। आवाज और संस्कार तो पूज्य गुरुदेव के। उनका एक एक चर्या, जल से भिन्न कमल कैसे रहते हैं, कैसे इतने बड़े संघ के प्रति इतने निरीह हो गए, इतने निरीह हो गए, कोई चिंता नहीं। संलेखना 3 दिन पहले नहीं, 15-20 दिन पहले उन्होंने संलेखना शुरू कर दी। एक ब्रह्मचारी जी हैं, वो आचार्य श्री की बहुत अच्छी तत्व चर्चा करते हैं। आचार्य श्री भी उनको अच्छा पसंद करते हैं, मतलब कहना चाहिए मुंह लगे हुए।
और वो खुली चर्चा करते हैं। हम लोग भी इतना साहस नहीं कर पाते चर्चा करने में जितना वो ब्रह्मचारी कर लेते हैं। 20-25 दिन पहले वो आचार्य श्री के पास, लगभग संभवतः 25-26 जनवरी की बात, आचार्य श्री के पास बैठकर उन्होंने समाधि की चर्चा सब छेड़ दी। उसी दिन उन ब्रह्मचारी के लिए आचार्य श्री ने इतना सब कुछ बता दिया कि अपन तो समझ रहे हैं कि अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ नहीं थे, वो तो संलेखना में लीन थे। ब्रह्मचारी विनोद जी हैं, छतरपुर में, भिंड के रहते हैं, छतरपुर में रहते हैं। उनके सामने जो आचार्य श्री ने भावनाएं व्यक्त की, मैं सुनकर स्तब्ध रह गया। उनके सामने जो आचार्य श्री ने अपना निरीह वृत्ति प्रकट की, वो तो निर्मोही हो चुके, वो तो देह में भी विधेयी हो चुके, वो तो संग में भी निस्संग हो चुके, वो तो सब कुछ त्याग चुके, यहां तक कि कर्तापन का भी त्याग कर दिया, कर्तृत्व पने का सब कुछ उन्होंने त्याग कर दिया। उनके सामने उनकी जो भावनाएं व्यक्त की और ब्रह्मचारी जी ने थोड़ा सा सुनाया। मैं आज स्मरण करता हूं कि इतने दिन पहले से चल रहा है, अपन चल रहे हैं कि वो बीमार हैं, नहीं, बीमारी के पहले ही या बीमारी शुरू होते ही उन्होंने संलेखना शुरू कर दी थी। उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरी संलेखना जारी है, घोषणा करके संलेखना नहीं करूंगा, मैं खुद आत्मा की साक्षी मान करके संलेखना करूंगा, और मैंने कर दी है। उन्होंने कहा, संलेखना आपने कर दी, हम लोगों को मालूम नहीं है। बोले, आत्मा की जो परिणति है वह सबसे कह करके नहीं की जाती, वो तो अंतर चेतना से करे। सब छोड़ चुके थे वो। उन ब्रह्मचारी से क्या क्या कहा हमें पूरा पता नहीं, सब छोड़ चुके थे, पूरी जागरूकता थी ना उनको पद से, वो पद भी छोड़ चुके थे, वो सब कुछ छोड़ करके। और उस ब्रह्मचारी ने आचार्य श्री की अंदर की बात है पूछ करके और एक इतना बड़ा उपकार किया कि अपन समझ रहे हैं कि आचार्य श्री अस्वस्थ हैं, उनको निरोग करने के लिए अपन माला जाप दे रहे हैं, वो तो संलेखना धारण करके समाधिस्थ की स्थिति बनाए हुए हैं। अंतर चेतना, बोलना, बालना, बात करना, शरीर में व्याधि बनी रही। आत्मा आदि व्याधि और उपाधि से परे होकर के आत्मचिंतन। पूज्य गुरुदेव ने समय सार नहीं लिखा, क्योंकि वे खुद समय सार हैं, थे नहीं कहूंगा। आचार्य श्री आगम के सृष्टा नहीं हैं, वे स्वयं आगम हैं। उनका सोच, उनकी क्रिया, उनकी चर्या, आगम पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूज्य आचार्य महाराज को जो देख लेता था, समझ लेता था, यही आगम है और आगम ऐसा ही है। और किताबें उठा करके जब देखते हैं तो उनकी चर्या में और आगम में कोई अंतर नहीं, उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। ऐसे पूज्य गुरुदेव जहां भी जिस रूप में रहे, मैं तो यही मानता हूं, जन्म जन्म तक जब भी गुरु का रूप मिले तो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे गुरु मार्गदर्शक, जो इतने निरीह होकर के उन्होंने हम लोगों को उंगली पकड़ने नहीं दी, उन्होंने हम लोगों को
उंगली दिखा करके चलना सिखाया। उंगली पकड़ के दिखा चलना सिखाना मोह है, और उंगली से रास्ता दिखा करके चलना निर्मोह है। और ऐसी स्थिति में आज आचार्य महाराज का जो, क्योंकि अभी मेरे मन से कुछ भी नहीं, मैं बोल रहा हूं, मुझे होश नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। मैं तो अभी आचार्य श्री के पास में ही बैठा हूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैं बोलना क्या है। बोलता रहूंगा, जिंदगी की अंतिम श्वास तक बोलता रहूंगा, और जब केवल ज्ञान हो जाएगा उसमें भी एक बार उनको स्मरण करूंगा कि हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत के प्रेरणा स्रोत कौन है। बस एक ही बात बार बार आती है, हर चीज में इंतजार कर रहे थे। कानपुर आने के बाद इंतजार कर रहे थे, देखते हैं आचार्य श्री का क्या निर्देश आता है, देखते हैं आचार्य श्री का क्या उपदेश आता है। निश्चिंत थे, उनका निर्देश आएगा, अपन को पालन करना। अब कहां से आदेश आएगा, कहां से निर्देश आएगा? कौन कहेगा कि जाओ तुम्हें आगरा से कानपुर जाना है? कानपुर आ तो गया गुरु की टार्च से, गुरु के प्रकाश से। मैं सारी दुनिया से पूछता हूं, कानपुर के बाद कहां जाना है ये मुझे कौन बताएगा? आगरा से कानपुर, झांसी से आगरा, पूरा भारत वर्ष में जहां मैं कभी नहीं सोचा, आज तक मैंने कभी भावना नहीं भाई कि मुझे कहां चतुर्मास करना है, कहां विहार करना है, सोचते ही नहीं थे। उनको समाचार भेज दिया, उन्होंने भेज दिया। अब मैं पूछता हूं आप लोगों से, मुझे आदत ही नहीं है कहीं, आदत ही नहीं कि मुझे कहीं जाना है, आदत ही नहीं। 33 साल में कभी ये आदत आई नहीं, कभी 43 साल के अंदर से कभी एक दिन भी कभी नहीं आई भाव कि मुझे कहीं जाना है, कहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना। आदत में ही नहीं है, आदत में ही नहीं है। सोचना ही बंद कर दिया। आचार्य श्री आए, उन्होंने कह दिया, समाचार आया, चल दिया। अब मैं दुनिया से पूछता हूं, आगरा से कानपुर तो आ गया, कानपुर से कहां जाऊंगा? कौन कहेगा? मुझे तो सोचने की भी क्षमता नहीं है, अब कौन कहेगा? पर दिन भर से यही सोच रहा हूं कि आगरा से, कानपुर से बिहार कैसे? आगरा में तो बैठा था, आचार्य श्री का आदेश आ जाएगा, बिहार कर लेंगे। अब यहां से बिहार कैसे होगा? कौन कराएगा? कौन आदेश देगा? किसमें उसकी दूरदृष्टि है? मुझे नहीं दिखता कि दुनिया में कोई दूसरी कोई आत्मा है जो हमारा पथ प्रदर्शन कर सकेगी। कौन है ऐसा? क्योंकि उपकारी के अंदर जो भावना होती है, एनर्जी होती है, उससे ताकत आती है। जब गुरु के द्वारा कोई आदेश मिलता है, असमर्थ भी समर्थ हो जाता है, असमर्थ भी समर्थ हो जाता है। पता नहीं क्या होता है, गुरु किस आदेश से। कई बार गुरु ने ऐसे निर्देश दिए जिन निर्देशों को हम पालने में समर्थ नहीं थे, लेकिन पता नहीं आत्मा ने कहा, किसने आदेश दिया? गुरु ने। ताकत आ गई और वो कार्य पूरा हो गया। अभी तक मैं इतने कार्यों में सब में चारों तरफ सफलता होती रहती थी, गुरु का नाम लेता था, काम हो जाता था। अभी सोच रहा हूं आगे क्या होगा।
मात्र बल्ब रह गया हूं, करंट कट गया है। बल्ब रहता ना, बल्ब है, प्रकाशित हो रहा था, करंट चालू था। जब रामटेक में पहुंचा, आचार्य महाराज से कहा, महाराज जी इतने सालों के बाद आपके पास आने को मिला और आपने कोई सोचा ही नहीं कि मेरी क्या हाल और क्या दशा है। तो आचार्य ने कहा, सोचने की जरूरत नहीं, पतंग कितनी ही ऊंची उड़ती जाए, डोरी तो मेरे हाथ में थी, तुम कहां उड़ के जाते। वो स्मरण आते कितनी सरलता से। बोले पतंग को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और गुरु को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पतंग कितने भी ऊंची उठेगी, डोरी तो तू कहीं बाहर नहीं था, मैं तुझे उड़ा करके आनंद ले रहा था और तू उड़ने में आनंद ले रहा था। गुरु के पास डोरी थी। अब बिना डोरी की पतंग उड़ाने वाले जानो, गुरु डोरी समान। एक शब्द में आज वो शब्द गूंज रहा था रामटेक का। गुरु ने कहा था, चिंता मत कर, डोरी मेरे हाथ में है, कहीं कुछ नहीं होने वाला। अब कैसे कहूं गुरु महाराज, डोरी आपके हाथ में है। ये सारी स्थितियों के, इन सारे प्रश्नों के हर दिन आप प्रश्न करते थे, मैं समाधान करता था। आज मेरे ही इतने प्रश्न हैं कि उनके समाधान ढूंढने के लिए शायद मुझे कितना समय, कितनी जिंदगी लग जाए। मैं गुरु ने जो कुछ जिंदगी जी, गुरु ने जो अपना अंतिम, जो निरीह वृत्ति से अपने जीवन का उपसंहार किया, उससे मैं बहुत अपने आप में बहुत रोमांचित हूं। लेकिन जो आलम्बन भूत हमारी शक्तियां थीं, जब महावीर स्वामी के निर्माण के बाद गणधर परमिष्टि जैसे अपने आप को असहाय महसूस करने लगे, तो मैं तो बहुत छोटा साधु हूं, मैं भी गुरु के बिना अपने आप को असहाय महसूस करता हूं। गुरुदेव संबल दो, पथ दो, पाथे दो, जिससे मैं भी एक दिन जीवन को अंतिम समाधि का रूप लेकर, एक बहुत अच्छी संलेखना का रूप लेकर, शरीर को, मन को और कषायों को क्रश करके एक चैतन्य आत्म स्वरूप में परिणत हो जाऊं। बस मैं कह रहा हूं, मेरे पास दो स्थानों पर मेरे शब्द कम पड़ते हैं। आपको मालूम है, मेरे पास घड़ी कम पड़ती है, प्रवचन कम नहीं पड़ता। लेकिन चाहे गुरु का याद आ जाए, चाहे गुरु सामने हो, मेरे शब्द ही नहीं बनते, निकलते ही नहीं। कुंडलपुर में आचार्य श्री ने खूब कहा, रामटेक में कहा, दो शब्द बोलो। मैंने कहा मेरे मुंह से नहीं निकलेंगे, नहीं बोल पाऊंगा। और आज तो उस दशा में पूज्यवर प्राप्त हुए हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जितना आया मैंने बोल दिया। गुणानुवाद के लिए कभी और मन प्रशस्त होने के बाद गुणानुवाद गाथा गाता रहूंगा। उनके गुण अपरंपार हैं। आज सारे जगत को यही संदेशा है कि आचार्य श्री महसूस करो उनके दुनिया में रहने से क्या क्या किसको मिला। आज श्रमण संस्कृति की जो आदर्श था, आज 50-60 साल से जो भारत देश जैन समाज मुनि भक्त
गर्दन उठा के जी रहे थे, हमारे गुरु विद्यासागर महाराज हैं। वो कितनी सहजता से चले गए, वो कितनी सहजता से चले गए, और ऐसे समय गए जिस समय सब सोते रहे। कितनी सहजता से चले गए, लेकिन क्या इतनी सहजता से अपन उनको भेज पाएंगे? जितने निर्मोही बनकर वो चले गए, क्या इतनी सरलता से, सहजता से अपन भेज पाएंगे? नहीं महानुभाव। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीस दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ऐसे गुरु बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है। पंचम काल में कोई गॉड गिफ्ट थी महानुभाव। अपने आचार्य श्री की महिमा में नहीं गाऊंगा, अपन लोगों का पुण्य था। अपन ऐसे युग में जन्मे, बहुत पुण्य लेकर अपन लोग आए थे, जो पंचम काल में ऐसे गुरुदेव मिले। बहुत, आप भी और हम भी। हमने तो बहुत बहुत ना जाने कितना पुण्य किया होगा जन्म जन्म तक, जो मुझे ऐसे गुरु मिले और उन्होंने शिक्षा दी, दीक्षा दी, सब कुछ दिया। बहुत दुर्लभतम दुर्लभ होता है। बस यह दुर्लभता एक अपनी जिंदगी में एक ऐसी निधि बन के रह जाए, यही भावना भा रहा हूँ। गुरुदेव, जिस भावना से आपने मेरे मस्तक पर आशीर्वाद दिया, आज जो तुम कुंडल की घटना को स्मृति दिलाकर आशीर्वाद देके मुझे गए हैं, बस सदा मैं आपको नमोस्तु करता रहूं, सदा मुझे आशीर्वाद देते रहें। और जिस भावना से आपने मुझे संस्कार दिए, बस आपने अपने संस्कारों को, कल तक पूज्य गुरुदेव संस्कार की पर्याय थे, आज पूज्य गुरुदेव संस्कृति बन गए। कल संस्कार की पर्याय थे और आज वो संस्कृति बन गए। बस वही संस्कृति हमारे जीवन का आलम्बन रहे, इतना ही कहकर के विराम। आज देखो दशलाक्षण पर्व का सत्य धर्म था, शुभ समय था, शुभ मुहूर्त था, और वह बेला, जो बेला रात्रि के अंतिम पहर में जिस स्थिति बनती है, उस समय हुआ। उनको अनंत अनंत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्रवण परंपरा में अगर हम एक शब्द लेते हैं तो हमें गुरुवर का चित्र याद आ जाता है। आचार्य भगवान तो बहुत है, लेकिन जैसे ही शब्द आचार्य श्री आता है, आचार्य भगवान तो बहुत है, लेकिन जैसे ही शब्द आचार्य श्री आता है तो हमें पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का चेहरा याद आ जाता है। गुरुवर के प्रति विनयांजलि अर्पित करने के लिए मैं श्रीमान देवेंद्र जी जैन इंदौर और उसके पश्चात श्रीमान अनिल जी जैन सीसामऊ तैयार रहेंगे। जिसने पूज्य गुरुवर के वियोग का समाचार सुना, ना जाने कैसे वह अपने आप दुखित होता चला गया। पूज्य संघ ने तो उपवास किया ही है, पूरे संपूर्ण भारत और विश्व में ना जाने कितने लोगों ने इस दुख की घड़ी में उपवास के माध्यम से अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति गुरुवर के प्रति समर्पित की है। ऐसे हमारे देवेंद्र जी भी हैं इंदौर से, जिन्होंने आज पूरा, जैसे ही समाचार प्राप्त हुआ, आज पूरा निर्जल उपवास, और कानपुर में 40 लोगों ने
आज के दिन में ये शोक समाचार सुनकर निर्जल उपवास किया है। आइए देवेंद्र जी और इसके पश्चात अनिल जी भैया सी समूह। आचार्य भगवान के चरणों में कोटि से नमन, मेरे आराध्य इष्ट गुरु के चरणों में कोटि से नमन। आचार्य भगवान दादा गुरु के प्रति गुरुदेव की वाणी सुनने के बाद कहने को मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं है। गुरुवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आचार्य श्री तो चले गए, अभी मैं छोटा हूँ, पर मेरी भावना कुछ दिनों से रही है, आज रखता हूँ। मेरा समाधि आपके चरणों में हो और जब भी जन्म मिले आपका शिष्य बनूं गुरुवर। शिष्य तो अभी भी हूं, पर्याय वही मिले, मुद्रा वही मिले जो आपकी हो गुरुवर। बस यही कहूंगा और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। नमोस्तु गुरुवर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करते हुए पूज्य आचार्य भगवान के देवलोक गमन पर मैं अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करता हूं। जिन शासन के सूर्य आचार्य श्री विद्यासागर जी का आज संलेखना समाधि पूर्वक देवलोक गमन हुआ है। विशेष बात यह है कि उन्होंने अपने तप, त्याग और संयम के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हर साधक दीक्षा लेकर समाधि की ओर जाता है और उन्होंने भी विद्याधर से विद्यासागर की यात्रा को पूर्ण कर उत्कृष्ट समाधि के लक्ष्य को प्राप्त किया है। ये जिन शासन है, यहाँ मृत्यु भी महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। आचार्य श्री का ऐसा व्यक्तित्व था जिनके आगे देश का राजा भी झुकता हो। उन्होंने केवल